हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हम अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय 4 क्या है? समांतर श्रेणी। इसमें हमने 2-3 टॉपिक को सॉल्व कर लिया है। आपने समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीख लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? nवां पद का मान ज्ञात करना। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं क्या? n पदों का योगफल ज्ञात करना। आज का टॉपिक है आपका n पदों का योगफल ज्ञात करना। लिख देते हैं सबसे पहले n पदों का योगफल ज्ञात करना। अब देखिए, इससे पहले आपने nवां पद ज्ञात करना सीखा था। उसमें आपने एक सूत्र का प्रयोग किया। उस सूत्र में जो भी चर राशि था आपने उसमें मान रखा, मान रखकर उसको हल कर दिया तो nवां पद का मान ज्ञात हो गया था। n पदों का जब योगफल ज्ञात करना होगा तब भी आपको क्या करना होगा? एक सूत्र का प्रयोग करना होगा। वो सूत्र कौन सा है? सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमारा n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn बराबर n/2, कोष्टक के अंदर में है 2a प्लस फिर छोटा कोष्टक है अंदर में n-1 इंटू क्या है आपके पास में d। ये है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। देख पा रहे हो, Sn बराबर n/2, कोष्टक के अंदर में है 2a प्लस फिर छोटे कोष्टक के अंदर में है n-1, कोष्टक बंद कर दिया हमने और फिर इनटू क्या है d। ये जो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है उससे मिलता जुलता सूत्र है। उसका सूत्र क्या था? an बराबर a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू d। ये था आपका सूत्र nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या अंतर है। यहाँ बाहर में n/2 दिख रहा है और यहाँ पर जो 2a है यहाँ पर केवल a है। यहीं पर कंफ्यूजन होता है। n/2 तो याद रहता है कि हाँ बाहर में n/2 है, लेकिन किस में 2a है और किस में ये है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, याद करके रखिएगा कि जिस सूत्र में an है उसमें खाली यहाँ पर क्या होगा? a होगा, और जिस सूत्र में Sn है वहाँ पर यहाँ क्या होगा? 2a होगा। तुलना करके याद नहीं करेंगे तो परीक्षा हॉल में बैठ के आपको कंफ्यूजन होगा किसमें a है किसमें 2a है। इसीलिए याद करते समय, सूत्र को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि जो सूत्र an से चालू हो रहा है वहाँ पर शुरू में क्या है? a है, और जिसमें Sn से चालू हो रहा है वहाँ पर क्या है? आपका 2a है। ऐसा करके याद रखने से गलती नहीं होगी। इसीलिए चलिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, योगफल वाले सूत्र का प्रयोग करना है, और प्रयोग करते हुए हमें गणित को क्या करना है? बनाना है। अब देखिए, जब आप nवां पद का मान ज्ञात कर रहे थे तब में आपने क्या किया? सूत्र का प्रयोग किया। और हम जानते हैं कि जब भी हम सूत्र का प्रयोग करते हैं उसमें जो भी चर राशि होती है उसके मानों को रख कर हल करने से आपका गणित हल हो जाता है। यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हो कि इस सूत्र में आपको n दिख रहा है, a दिख रहा है और दिख रहा है क्या? d। यानी गणित बनाते समय इन सभी चर राशि का क्या करना होगा? मान रखना होगा। समांतर श्रेणी के अध्याय को पढ़ते समय आपने d क्या होता है उसको सीख लिया था, a क्या होता है उसको भी सीख लिया था। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पर ये जो a है असल में ये a1 है। 1 को लिखते नहीं है करके उसने लिखा नहीं है। a1 यानी प्रथम पद, जो प्रथम पद का मान होगा, जो आपके पास एक समांतर श्रेणी दिया हुआ होगा, उस श्रेणी का जो प्रथम पद का मान है उसको यहाँ पर रखेंगे हम किसकी जगह पर? a की जगह पर। n यानी नंबर, नंबर यानी संख्या। आपके प्रश्न में दिया हुआ होगा कि 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कि 8 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जो भी संख्या दिया होगा, 15 है तो n की जगह पर आपको 15 लिखना है, 16 है तो n की जगह पर आपको क्या करना होगा? 16 लिखकर गणित को बनाना होगा। और यहाँ पर जो स्मॉल d दिख रहा है आपको, यहाँ स्मॉल d ही लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि अध्याय 3 में कैपिटल D, जो कि किसका संकेत है? विभेदक,
जब हम विभेदक को हल करते हैं तब उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, n पदों का योगफल। यहाँ पर जो d है वो क्या है, स्मॉल d। इस स्मॉल d का मतलब है सारवंतर। और कैसे ज्ञात करते हैं सारवंतर? सारवंतर ज्ञात करने का सूत्र ये होता है क्या, a2 माइनस a1। आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा में कि d को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र क्या है हमारा, a2 माइनस a1। a2 यानी क्या, द्वितीय पद, और a1 यानी कौन सा है, प्रथम पद। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न को लिखकर उसको समझते हैं कैसे हल करना है। सूत्र को मैं मिटा दे रही हूँ, फिर लिखेंगे गणित को बनाते समय। आपका सूत्र है 9, 12, 15। क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 9, 12, 15 डैश 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 के 16 पदों 9, 12, 15 डैश 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 के 16 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या है, प्रश्न है। देखिए जब योगफल का प्रश्न होगा तो चाहे तो यहाँ पर बीच में वो कॉमा लिख सकता है, चाहे तो वो प्लस का चिन्ह भी लगा सकता है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, बात हो रही है योगफल की। योग यानी जोड़, इसीलिए प्रश्न में यहाँ प्लस प्लस करके भी लिख सकता है या फिर कॉमा करके भी लिख सकता है, किसी भी रूप में वो लिख सकता है। चलिए योगफल ज्ञात करना है, यानी आप जानते हो कि SN का सूत्र का प्रयोग करना होगा, SN वाले सूत्र का। सबसे पहले जो जो चीज हमारे पास में है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि गणित बनाते समय जो चीज दिया है उसको पहले लिखना होता है। हमारे पास में प्रथम पद का मान दिया है, हमारा प्रथम पद यानी किसका मान, a1 का मान कितना है, 9 है, तो उसको हमने 9 लिख लिया। अब हम द्वितीय पद को भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम सारवंतर d को ज्ञात करेंगे दोनों की जरूरत होगी, इसीलिए हमने द्वितीय पद a2 को लिख लिया, जो कि कितना है आपका, 12 है। अब हम सारवंतर को ज्ञात कर लेते हैं। हमारा सारवंतर क्या है, सारवंतर यानी d का मान, d बराबर होता है a2 माइनस a1। कंफ्यूजन में a1 माइनस a2 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका, a2 माइनस a1 होगा। मान रखते हैं, a2 का मान है 12 लिख दिए, माइनस का माइनस, a1 का मान है 9। अब देखिए 12 के सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 9 के सामने में कौन सा चिन्ह दिख रहा है आपको, माइनस। तो आप सब जानते हो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। 12 में से 9 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में, 3। अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या है 12, 12 के सामने में यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, यानी 3 के सामने में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है बोलकर मैंने यहाँ पर सामने में प्लस को नहीं लिखा, पर अगर किसी प्रश्न में बनाते समय अगर माइनस मिलेगा तो माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। माइनस शुरू में हो, बीच में हो, आखिरी में हो, कहीं भी हो, माइनस लिखना पड़ता है, पर शुरू में प्लस होने से उस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए n यानी संख्या, कौन से कितने को बोला जा रहा है, 16 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसीलिए मैंने n की जगह पर क्या लिखा, n का मान 16। चलिए सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है आपका d। मान रखते हैं, एक एक करके मान रख लेंगे, n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर यहाँ d है, ये 2a प्लस n माइनस 1 d यहाँ पर है, बाहर में क्या लगा है आपका, कोष्टक लगा है। यहाँ पर लिखते समय मैं d को कहाँ कर दी थी, कोष्टक के बाहर में कर दी थी। ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र है n/2 कोष्टक के अंदर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर लिखकर गणित को बनाइएगा। चलिए मान रखते हैं, हमारा SN का मान कितना है, 16,
n की जगह पर 16 रखेंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे। इस 2 को 2 ही लिखेंगे, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, गुणा का चिन्ह है। आप सब जानते हो कि दो राशि के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके बीच में होता है क्या, गुणा का चिन्ह। अब देखिए ए का मान कितना है, ए यानी प्रथम पद, इसका मान है 9, प्लस का प्लस, n की जगह पर रखना है हमें 16, माइनस का माइनस, 1 का 1 इंटू डी का मान कितना मिला है, 3। तो मैंने 3 लिख दिया और ये आपका कोष्टक बंद हो गया। अब इसको हल करेंगे, S16 बराबर, अगर ये कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो वैसे ही रहने दीजिएगा। कट रहा है इसलिए मैंने क्या किया, उसको काट लिया। ये हो जाएगा 8। फिर इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े कोष्टक के अंदर में आपको छोटा कोष्टक भी दिख रहा है, तो आप सब जानते हो कि पहला काम होता है छोटे कोष्टक को हल करना। चाहो तो आप पहले छोटे कोष्टक को भी हल कर सकते हो। 16 में से 1 को घटाना है तो शेष बचेगा क्या, 15। दोनों में से बड़ी संख्या है 16, 16 के सामने में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस, यानी 15 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, आपका प्लस का चिन्ह है। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है बोल के मैंने लिखा नहीं, और यहाँ पर क्या है आपका गुणा 3। आप चाहो तो गुणा को ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखिए S16 बराबर 8, यहाँ पर इस कोष्टक को जब हम हटाएंगे, क्योंकि कोष्टक के अंदर में कुछ हल होगा नहीं, कोष्टक हटेगा तो ये कोष्टक के बाहर में यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ पर है गुणा 3, यानी इसके साथ 15 के साथ इस प्लस चिन्ह का भी गुणा करना है और 3 का भी गुणा करना है। तो ये 2 गुणा 9, कोष्टक हटेगा तो प्लस 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 हो जाएगा और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। अब आपके पास में है क्या, S16 बराबर 8, 2 और 9 का जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 45। कोष्टक के अंदर हल होगा तो हम उसको हल करेंगे। कोष्टक के अंदर में आपको दिख रहा है कितना, 18 प्लस 45। दोनों के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, प्लस का है, यानी प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, जोड़ना है। 8 का 8 ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। कोष्टक के अंदर में अब कुछ भी हल नहीं होगा तो अब हम कोष्टक को हटा देंगे, और आप सब जानते हो कि कोष्टक यानी क्या होता है, गुणा होता है। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 का 4 हासिल में बचा 2, 8 छक्के 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। यानी इसके 16 पदों तक, ये तो प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, ऐसा और भी होगा, चतुर्थ पंचम करके कहाँ तक होगा, उसमें टोटल 16 पद होंगे। तो इन सभी 16 पदों को जोड़ने से उत्तर कितना मिलेगा आपको, 504 मिलेगा। 16 पद है, छोटा सा है, तो आप चाहो तो 9 12 15, उसके बाद कौन सा आएगा, 18, ऐसे करके जोड़ के भी देखोगे तो 504 आएगा। लेकिन गणित बनाने का तरीका यही है, आपको इसी सूत्र का प्रयोग कर कर क्या करना होगा, गणित को बनाना होगा। अब देखिए ये तो ठीक है, 16 पद बोला है तो 16 तो करीब ही है, 1 2 3 4 करके गिनोगे तो 16 तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये 16 ना होकर 216 होता तो 216 तक गिनती लिखना, इसको समांतर श्रेणी को लिखते जाना और फिर जोड़ना क्या है, संभव नहीं है। तो ऐसे बड़े संख्या वाले को हल करने के लिए आपको इस सूत्र का ही क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। कौन सा सूत्र है हमारा, ये है Sn बराबर n बटा 2, कोष्टक के अंदर में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको क्या ज्ञात करने के लिए, n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था, ये 2018 के सेट बी में पूछा गया प्रश्न है ये। ऐसे ही और एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्न को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर से संभावना है इसको पूछने का। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न, अभी आपके पास समांतर श्रेणी क्या है, 11 13 15 17। प्रश्न तो ऐसा ही होगा कि समांतर श्रेणी दिया होगा, उसका योगफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। चलिए देखते हैं।
हल ही आपका चेंज होगा, सूत्र तो वही रहेगा, इसीलिए मैंने उतने को मिटाया नहीं, वैसा ही छोड़ दिया है। अभी आपका समांतर श्रेणी क्या है, 11, 13, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डैश 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 डैश, ये 14 पदों तक का योगफल क्या करना है, आपको ज्ञात कर कर बताना है। अभी देखिए इस प्रश्न में उसने क्या किया, प्लस करके लिखा है। योगफल का प्रश्न है, प्लस करके भी लिख सकता है, कॉमा करके भी लिख सकता है। चलिए ये जो प्रश्न है 2018 के सेट ए में पूछा गया प्रश्न है, हल करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। सबसे शुरू में दिया है हमारे पास क्या, प्रथम पद यानी a1 का मान कितना दिया है, आप देख पा रहे हो, प्रथम यानी जो शुरू में है 11। द्वितीय पद यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना है, 13। सार्वंतर को ज्ञात कर लेंगे, जिसका सूत्र होता है a2 माइनस a1, मान रखेंगे a2 की जगह पर 13, माइनस का माइनस, a1 की जगह पर 11। 13 में से 11 को घटाएंगे तो शेष बचेगा कितना आपके पास में, 2। 13 और 11 में से बड़ी संख्या है 13, इसके सामने में है प्लस का चिन्ह, यानी इसके सामने में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है बोलकर हम वहां पर लिख नहीं रहे हैं। अब n का मान देखते हैं, n का मान आपको दिख रहा है कितना, 14। चलिए मान रखते हैं, ये है आपका सूत्र, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, S14 बराबर n की जगह पर 14 रखना है तो रख दिए, बटे में 2 है तो 2 कर लिए, ये 2 का 2, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है। a यानी प्रथम पद, असल में ये a1 है, उसको a के रूप में लिखा है तो इसको हमने लिख दिया 11। n का मान है 14 माइनस 1 और फिर d का मान आपके पास में कितना है, 2 है। S14 बराबर, अगर ये कटेगा तो आप इसको काट लेंगे, आप देख पा रहे हो 14 बटे में है 2, यानी ये आपस में कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 7 मिला। अब हम कोष्टक के अंदर में हल करते हैं तो ये आपको मिलेगा 13, 14 में से 1 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 13, और यहाँ पर है गुणा 2। S14 बराबर 7, 2 गुणा 11 प्लस, इनको करोगे तो प्लस प्लस प्लस, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। S14 बराबर 7, कोष्टक के अंदर में देखिए जोड़ भी है और गुणा भी दिख रहा है अभी आपको, तो पहले हम किसको हल करेंगे, गुणा को। क्यों, क्योंकि बोर्डमस के नियम में पहले गुणा आता है, इसलिए 11 दूनी हो गया 22 और फिर प्लस में कितना है, 26। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ने से 6 और 2 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब कोष्टक के अंदर तो कुछ हल होगा नहीं, तो हम कोष्टक को हटा देंगे। आप सब जानते हो कि कोष्टक हटता है यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो कौन सा चिन्ह है, गुणा का। गुणा करने से कितना मिल जाएगा, 7 8 56 का 6, हाथ में बचा 5 और 7 चौके 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, यानी कितना मिला उत्तर आपको, 336। इसके 14 पदों तक का जब आप योगफल याद करोगे तो कितना मिलेगा, 336 मिलेगा। ये 2018 की सेट ए में आया हुआ प्रश्न है। एक और प्रश्न बना लेते हैं, वो शायद सी में आया हुआ प्रश्न है, ए बी सी 3 सेट में 3 प्रश्न को पूछा गया था। चलिए सरल है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रथम पद फिर द्वितीय पद को लिखना रहता है, सार्वंतर को ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के सूत्र में डी का मान रखना पड़ेगा, इसलिए देखते हैं अभी आपका समांतर श्रेणी क्या है और कौन से पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोलता है वो। अभी आपका प्रश्न है 5 9 13 15, समांतर श्रेणी है 5 9 13 15 प्लस डैश 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 के 12 पदों तक का क्या करना है, योगफल ज्ञात कर कर बताना है। प्रश्न में ही दिख रहा है, प्रथम पद का मान है 5, द्वितीय पद का मान है 9, सार्वंतर को ज्ञात कर लेंगे, a2 माइनस a1, a2 का माइनस 9 माइनस का माइनस, a2 का मान है 9 माइनस का माइनस, a1 का मान है कितना, 5। इसको हल करने से आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और n का मान कितना है,
12। मान रखते हैं S12 बराबर n की जगह पर 12 बटे में है कितना आपके पास में 2। यहाँ पर 2 का 2, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा। a की जगह पर मान रखना है 5 प्लस n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है आपके पास में 4। चलिए हल करते हैं। S12 बराबर कटेगा तो काट लेंगे, 2 छक्के 12, 6 में कट गया। 2 गुणा 5 प्लस इसको घटाने से मिलेगा 11 और फिर गुणा में कितना है आपके पास में 4। पहले हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। S12 बराबर 6, 2 गुणा 5 प्लस इनको करने से मिलेगा कितना 11 चौके 44। अब हम S12 बराबर 6 यहाँ पर कोष्टक के अंदर में पहले गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10 और फिर कितना हो जाएगा 44। इनको आपस में जोड़ने से कितना मिल जाएगा 54 मिलेगा। अब देखिए कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा और इसको गुणा करने से कितना मिलेगा 6 चौके 24 का 4, हासिल में बचा 2, 6 पंचे 30 और 2 32। कितना मिला उत्तर आपको 324 मिला। सरल है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा। पहले प्रथम पद को, फिर द्वितीय पद को, फिर सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। n का मान जो भी है उसको लिखिएगा, उसके बाद आप सूत्र लगाइएगा और उसमें मान रखकर गणित को बनाइएगा। संभावना है इस प्रकार का एक प्रश्न पूछने का। सरल है, अच्छे से पढ़िएगा। 1-2 बार बनाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको वो सरल लगने लगेगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।